बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टैंकों को आजकल की लड़ाइयों में बड़ी अहमियत हासिल है। अमूमन फ़ौजें इन्हीं की आड़ में हमला करती हैं और टैंक किसी भी फ़ौज की जीत या शिकस्त में अहम किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने 600 टैंकों के साथ चुविंडा सियालकोट सेक्टर पर हमला कर दिया। जब इस कदर बेशुमार असले और फ़ौज के साथ दुश्मन ने 6 सितंबर को सियालकोट सेक्टर पर हमला किया तो उस हमले को रोकने की सादत सबसे पहले हमारे जिस तोपखाने के कमांडर को हुई वो मेजर ज़िया अब्बासी थे। मेजर ज़िया अपनी गाइड कैवलरी रेजिमेंट के साथ सियालकोट में मौजूद थे जब दुश्मन ने सेंचुरियन जैसे खौफनाक टैंकों के साथ, जिन्हें लोहे के किले भी कहा जाता है, एक स्याह रंग का पर्दा चारों तरफ तान दिया। इस आतिशो आहंग पर्दे के पीछे दुश्मन की पैदल फोर्स भी हज़ारों की तादाद में बढ़ती चली आ रही थी। ये नादान और बुज़दिल दुश्मन इस गलतफहमी का शिकार थे कि वो इतनी ज़बरदस्त कुव्वत के साथ पाकिस्तान को एक तरनवाला समझकर निकल जाएंगे, लेकिन बेवकूफ़ दुश्मन ये नहीं जानता था कि उसका वास्ता मेजर अब्बासी जैसे सरफरोश पाकिस्तानी ऑफिसर से पड़ा है। मेजर ज़िया अब्बासी ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर अपने ऑब्जर्वर, जो कि फॉरवर्ड एरिया में काम करने वाले होते हैं, उनकी रिपोर्टों से दुश्मन के हमले की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लिया था। उनके लिए फ़ौजी ट्रेनिंग के मुताबिक सिर्फ ये रास्ता बाकी था कि वो अपने टैंकों समेत पीछे हट जाएं, क्योंकि दुश्मन के टैंकों की कतारों का मुकाबला उनके 5 या 10 टैंक नहीं कर सकते थे। लेकिन वो पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर थे, उन्होंने पीछे हटना बगैरती जाना। उसके अलावा उनके दिल में यकीनन ये बात भी रही होगी कि अगर वो पीछे हट गए और दुश्मन के रास्ते में आने वाली वाहिद रुकावट का ही खात्मा हो गया तो फिर दुश्मन को सियालकोट जीटी रोड पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान का ये मायानाज सपूत तमाम मसलतें बलाए ताक रख कर दुश्मन के मुकाबले पर डट गया, क्योंकि उसने इस बात का अहद कर लिया था कि मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान तो दे देगा, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देगा। अपनी मुख्तसर सी रेजिमेंट को वो सारे महाज पर तो फैला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचो बचार के बाद एक इंतहाई दलेराना फैसला किया। मेजर अब्बासी ने अपनी तमाम रेजिमेंट के साथ दुश्मन के ऐन दरमियान में पूरी कुव्वत से हमला कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन की यलगार का जोर टूट गया। उसकी जमीयत दरमियान से टूट कर पहलुओं की तरफ मुंतशर हो गई। इस तरह दुश्मन की तरतीब तोड़कर मेजर अब्बासी ने उसके हमले का आधा जोर रास्ते में ही तोड़ दिया। जैसे ही दुश्मन पहलुओं की तरफ बिखरा, मेजर अब्बासी ने इंतहाई फुर्ती के साथ अपने टैंकों को पाकिस्तानी पैदल फोर्स के दाएं और बाएं मुंतकिल कर दिया। इस तरह पैदल फोर्स के जवानों यानी इन्फेंट्री को उनका कवर मुयस्सर आ गया और उनके हौसले दो चंद हो गए। इस तरह से मुतमईन होकर मेजर अब्बासी ने अपने महज 4 टैंकों के साथ दुश्मन के क्लब पर हमला कर दिया। ये इंतहाई दलेराना इक़दाम था जो दुनिया भर के फ़ौजी मुबस्सिरीन के नज़दीक सवाई खुदकशी के और कोई माने नहीं रखता। वो खुद चूँकि कमांडर थे, इसलिए उन्होंने अपने टैंक को सबसे आगे रखा और अल्लाह अकबर के नारे के साथ आगे बढ़ते चले गए। मेजर अब्बासी अपने मोर्चों से तकरीबन 3000 आगे तक एडवांस कर गए। मेजर साहब के शौक़ जहाद का ये आलम था कि उन्होंने अपने टैंक का ढक्कन खोल दिया और आंखों से दूरबीन लगाए दुश्मन के 2 तरफा गोलाबारी के ऐन दरमियान में खड़े होकर अपने जवानों को हिदायत जारी कर रहे थे। उन्होंने अपने एक टैंक की मदद से दुश्मन के 5 टैंकों को जहन्नम वासिल किया। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई कि वो दुश्मन की सफ़ों के काफ़ी अंदर तक घुस आए। उनके दाएं बाएं दूर दूर तक दुश्मन के टैंकों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन बेशुमार टैंकों ने अपनी तोपों का रुख उनके टैंक की तरफ कर रखा था, लेकिन मेजर साहब दुश्मन को ज़िग पहुंचाकर बड़ी फुर्ती से इस गोलाबारी की जद से अपने टैंक को बचा ले जाते। जब किसी फ़ौज का कमांडर इतनी दलेरी का मुजाहरा करे तो उसके जवानों के जज्बात का क्या आलम होगा। अर्ज़ी होश इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो लोग अपने शेरदिल कमांडर के दोष बदोश बढ़ चढ़ कर दुश्मन के हमलों का मुँह तोड़ जवाब दे रहे थे। उन्होंने चुविंडा को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बनाने का इरादा कर लिया था। मेजर ज़िया अब्बासी के पहलू में तकरीबन 50 गज़ के फासले पर दूसरा और तकरीबन 300 गज़ की दूरी पर उनका तीसरा टैंक मौजूद था। क्योंकि वो एक दूसरे से खासे फासले पर मौजूद थे, इसलिए दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों से काफ़ी हद तक महफूज थे। मेजर साहब ने ये तकनीक इसलिए आजमाई थी ताकि उनके कम से कम टैंकों को नुकसान पहुँचे। इस तरह अगर टैंक बिखर कर लड़ें तो दुश्मन की गोलाबारी से किसी हद तक महफूज भी रहते हैं, और यूँ नहीं होता कि एक टैंक अगर तबाह हो तो वो दूसरे को भी साथ ले डूबे।
मेजर अब्बासी के टैंक का ड्राइवर अपने शेर दिल मेजर की शहादत का वाक़या बयान करते हुए कहता है कि मेजर साहब गोलों की बरसती बारिश में दुश्मन के सैकड़ों टैंकों के दरमियान खड़े हुए थे, लेकिन उनके माथे पर एक शिकन भी नहीं था और दुश्मन की टैंकों की तादाद को बिल्कुल भी खातर में नहीं लाए थे। टैंक का ढक्कन उन्होंने उठा रखा था और दूरबीन आंखों से लगाए दुश्मन की पोजीशनों का जायजा ले रहे थे और फिर हमें गोलाबारी का हुक्म दे रहे थे। और जब हम अपने मोर्चों से तकरीबन 3000 गज दूर निकल आए तो हमारा टैंक दुश्मन के 12 से 13 टैंकों के नरगे में आ गया। तब मेजर साहब ने इंतहाई महारत का सबूत दिया और हमसे इतनी बरकरफ्तारी से गोलाबारी कराई कि दुश्मन के 3 टैंक देखते ही देखते लोहे के पिघलते हुए ढेर में तब्दील हो गए। अभी हम लोग अपनी गन को अगला फायर करने की पोजीशन में ला ही रहे थे कि अचानक दुश्मन का फायर करदा एक गोला हमारे इस नडर और जांबाज अफीसर की छाती में जा लगा और हमारी जवां हिम्मत मेजर साहब शहीद हो गए। उन्हें सांस लेने की मोहलत भी नसीब ना हो सकी। मेजर साहब का खून आलूद जिस्म टैंक में आ गिरा और उसके साथ ही एक और गोला हमारे टैंक को हिट कर गया। ये ड्राइवर किसी न किसी तरह जख्मी हालत में जलते हुए टैंक से छलांग लगाकर बाहर निकला और नज़दीक ही छुप गया। मैदान जंग में हर तरफ आग और धुएं के साथ बारूद की बू फैली हुई थी। हद निगाह तक हर तरफ दुश्मन के टैंक स्याह मस्त हाथियों की तरह चूमते हुए और बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। गोलाबारी इस शिद्दत की हो रही थी कि 3-4 घंटों तक टैंक के ड्राइवर को वहां से सर उठाने की मोहलत भी ना मिल सकी। रात के करीबन 9 बजे वो किसी न किसी तरह जख्मी हालत में घसीटता हुआ अपने मोर्चों तक जा पहुंचा, जहां उसने अपने मेजर साहब की शहादत का वाक़या मौजूद नौजवानों को सिसकियां लेते हुए सुनाया। उनकी ये दिलहराना शहादत रहती दुनिया तक एक मिसाल बनकर कायम रहेगी। हमारी बहादुर बड़ी फौज के टैंक रसाले के इस सफ शिकन अफसर ने 24 घंटों तक दुश्मन को नाकों चने चबाए रखे और उनको एक इंच भी अपने नापाक कदम पाक सरजमीन की तरफ बढ़ाने की इजाज़त ना दी। उनकी खिदमात को नजराना अकीदत पेश करने के लिए उन्हें सितारा जुर्रत के एजाज़ से नवाजा गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेजर अब्बासी की बहादुरी के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।